कश्मीर का मैडम वही मुद्दा है जो पाकिस्तान का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है हम कौन से आज़ाद फिर रहे हैं। हम तो खुद कैद में हैं, कैदोबंद की सोबतों में जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन सा फ्रीडम, कौन सा राइट्स हमें मिल रहे हैं। आप एक बच्चे को देख लें, यंग गर्ल्स को देख लें, आदमियों को देख लें, भाई क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं। हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बैगिंग कर रहा है, तो ये डेवलपमेंट तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास की। के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही मैं हैं। फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं किसी के हक में बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर? हम तो आए दिन न्यूज़ में ये सुन रहे हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। क्या हमारी न्यूज़ में कभी ये दिखाया गया कि वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज? क्या हमें दिखाया गया वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है? क्या हमें दिखाया गया कि आज वहाँ पर रेलवे निजाम कितना बेहतर हो गया और आज ही वहाँ पर एक नई ट्रेन का इब्तिदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी? यहाँ पर मेरे ख्याल में आप तो फिर उनके हक में बोल रही हैं ना। मैं तो फैक्ट इसको तो मार देना चाहिए। ये तो गलत बयानी कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, ये तो हमारा मुल्क है, वो तो हमारी पाकिस्तान में उसको आना चाहिए था। ये से आना चाहिए। लोगों नहीं, उन्होंने उनको आज़ादी नहीं दी है तो वो कैसे आ जाएंगे? इतना में क्या शामिल है? नहीं, वो जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर। अगर इंसानियत नहीं है उनके अंदर तो वो इस तरह तो ना करे। ये कश्मीरी मुसलमान ही थे जिन्होंने नारे लगाए हैं। मुझे पता है, लग रहा है, लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ कि ये गलत कर रहे हैं ना, इस तरह नहीं मैडम, आप बात कर रही हैं कश्मीर की। आजकल जो घर घर कश्मीर की कहानी बनी हुई है, इन्फ्लेशन की वजह से जो सुसाइड्स हो रही हैं, घरों में हकूक नहीं दिए जा रहे, घरों में खाने को कुछ नहीं है, ग्रोसरी महंगी है, बिल इलेक्ट्रिसिटी कितने ज्यादा आ रहे हैं। तो भाई पहले अपने राइट्स तो ले लो, फिर कश्मीर के बारे में भी बड़े बड़े झंडे और बड़ी बड़ी रैलियां निकाल लेना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। पीएम ने कहा कि मैंने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और इसे विकसित बनाकर ही रहूंगा। 70 साल से लंबित काम जल्द पूरे करके दूंगा। पीएम ने कहा कि कभी कश्मीर से सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव जैसी खबरें आती थीं। कश्मीर को दुर्भाग्य के हाथों छोड़ दिया गया था, लेकिन आज कश्मीर बदल गया है। कश्मीर में दशकों तक परिवारवाद की राजनीति रही है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। परिवारवाद का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो वह युवा हैं। ऐसी सरकारें सिर्फ एक ही परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं। ये सरकारें दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती हैं। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजना बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती हैं। परिवारवाद वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। ज़ाहिर बात ये जुल्म हो रहा है। हम इस बात को हर बंदा, हर मुसलमान ये बात समझता है कि इन पाकिस्तानियों के साथ, कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। ठीक है, इस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। अगर वहाँ जुल्म हो रहा है तो ये पूरी दुनिया को नजर क्यों नहीं आ रहा? असल में दुनिया को नज़र क्यों नहीं आ रहा? हर बंदा अफरा तफरी में पड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। ठीक है, हर इंसान को अपना आप नज़र आ रहा है कि बस मैं हूँ, कोई इंसान किसी को नहीं देख रहा है। ठीक है, अगर वहाँ पर इतना जुल्म हो रहा है तो दुनिया वहाँ पर टूरिज्म के लिए क्यों जा रही है? इंडियन कश्मीर की बात कर रही हूँ। खुदगर्जी है ये सारी। ठीक है, सेल्फिशनेस है ये, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए इनको। अच्छा, अगर वहाँ पर बेहतरी भी हो रही है तो भी हम कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, उनके लिए फिर कोई अमल भी करे ना, उनके हक के लिए भी कोई बोले ना, वो तो कोई भी नहीं बोलता है। आज 32,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ वहाँ के इदारों के लिए, तालीमी इदारों के लिए। आज उनकी वहाँ पर हुई है रोड शो हुआ है। मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही मैं हैं। फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं किसी के हक में बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर? हम तो आए दिन न्यूज़ में ये सुन रहे हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। क्या हमारी न्यूज़ में कभी ये दिखाया गया कि वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज? क्या हमें दिखाया गया वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है? क्या हमें दिखाया गया कि आज वहाँ पर रेलवे निजाम कितना बेहतर हो गया और आज ही वहाँ पर एक नई ट्रेन का इब्तिदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी? यहाँ पर मेरे ख्याल में आप तो फिर उनके हक में बोल रही हैं ना। मैं तो फैक्ट्स पर बात देखा, जब भी कोई फैक्ट्स पर बात करता है तो हम कह देते हैं हम उनके हक में नहीं बात। नजर आ रहा है, देखिए हमें तो हर चीज़ में जुल्म नजर आ रहा है उनका। ठीक है ना, इंटरनेशनल मीडिया जो हमें दिखा रहा है, हमने तो वही कुछ देखना है ना। इंटरनेशनल मीडिया नहीं, हमारा अपना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो वहाँ पर दिखा रहा है तरक्की कितनी हो रही है। वहाँ शेख गए थे, अरब के शेख गए थे, तो कहते हैं ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, इतना डिजिटल कश्मीर। ये बहुत हैरत की बात है मेरे लिए। मैं सरप्राइजिंग, ये पहली दफ़ा मैं आपसे सुन रही हूँ। लेकिन मैंने तो जुल्म ही देखा है हमेशा, जब भी देखा है मैंने अपने सोशल मीडिया में जब भी देखा है यही नज़र आया है कि बहुत जुल्म हो रहा है। हर चीज़ इसी तरह हमें नज़र आई है। मैं ये फैक्ट्स तो आज आप बता रही हैं मुझे। आप मुझ पर यकीन ना करें, आप गूगल कर ले खुद, अभी आपको गूगल पर ढेरों पॉइंट्स निकल आए। करूँगी, आज तो मुझे करना पड़ेगा गूगल। अब भी कर ले मेरी तरफ से, नहीं। क्योंकि मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है उनमें से एक भी झूठ नहीं। आपको गूगल पर आर्टिकल्स, ढेरों आर्टिकल्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि उनके कश्मीर पर तो हम बात करें, हमारा अपना कश्मीर का खुशहाल है, आज़ाद कश्मीर? वो भी कोई खास खुशहाल नहीं है। कहाँ नजर आ रहा है?
लेकिन वहाँ पे तो जा रहे हैं लोग, ज़ाहिर बात है विजिट करने के लिए, वहाँ पे घूमने फिरने के लिए सब जा रहे हैं। वापस मरकर ही वापस आते हैं क्योंकि वहाँ की सड़कें नहीं डेवलप। सड़कें नहीं ठीक है, को तो मार देना चाहिए। ये तो गलत बयानी कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, ये तो हमारा मुल्क है, वो तो हमारी पाकिस्तान में उसको आना चाहिए था। कैसे आना चाहिए? लोगों ने नहीं, उन्होंने उनको आज़ादी नहीं दी है तो वो कैसे आ जाएंगे? इतना में क्या शामिल है? नहीं, वो जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर। अगर इंसानियत नहीं है उनके अंदर तो वो इस तरह तो ना करे। ये कश्मीरी मुसलमान ही थे जिन्होंने नारे लगाए हैं। मुझे पता है, लग रहा है, लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ कि ये गलत कर रहे हैं ना, इस तरह नहीं करनी चाहिए इनको। अगर कश्मीरी खुद नारे लगा रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं? उनकी अपनी भी तो राय है। जब हम कहते हैं कि कश्मीरियों की अपनी राय है, अब वो अपनी राय दे रहे हैं तो हम उनको वो भी तस्लीम नहीं कर रहे। नहीं ना, वो गलत कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए आप बताएं? ज़ाहिर है उनको कुछ इख्तिजाज करना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस तरह ना करें, वो जिस तरह वो लोगों के साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन ये जुल्म हमें नजर आ रहा है। कश्मीरी जो खुद कश्मीर वहाँ पर रहते हैं, कश्मीरी उनको क्यों नहीं नजर आ रहा? वो आता है, सब कुछ नज़र आता है, लेकिन बस ये लोग ना या तो दब के रह जाते हैं या डरते हैं इनसे, या इनसे डरते हैं कि ये हमें कुछ ऐसा ना कोई सज़ा दें कि या हमें दबोच ना लें या अंडरग्राउंड ना कर दें। इस तरह का कुछ होता है ना सिलसिला, ये इसी तरह से लोग डरे हुए इनसे। मुझे ये बताएं वहाँ जुल्म हो क्या रहा है? मुझे ये तो पहले बता दें। क्या थोड़ा जुल्म हो रहा है? सड़कों पे लोगों को मार देते हैं, वो घरों में मार देते हैं, और क्या कर रहे हैं वो? अब ये कश्मीर का स्टेटस पता है आपको? कश्मीर कितना आगे पहुंच गया है? पूरे पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ डेवलपमेंट है। अरब के शेख जाते हैं वहाँ विजिट करने, वहाँ की तारीफें करते हैं। अगर वहाँ इतना जुल्म है तो हमारे मुसलमान वहाँ जाकर उनके गुण क्यों गाते हैं? बस लोग बेवकूफ़ है ना। बेवकूफ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद कश्मीर का क्या स्टेटस है? मैं मोदी को समझती नहीं, सीधी बात है, मुझे वो अच्छा लगता ही नहीं। आपको अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन उन्होंने तरक्की क्या की है? लगता है हमें तो पाकिस्तान अच्छा है। मैं तो कश्मीर पे बात कर रही हूँ अभी। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। ये बस तो बता दें उन्होंने कश्मीर के ऊपर क्या डेवलपमेंट की है? कुछ भी नहीं डेवलपमेंट की, कुछ भी नहीं। डेवलपमेंट नहीं किया। वहाँ पर सऊदिया के शेख गए, सऊदिया के शेख कहते हैं कि ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है उनका कश्मीर। वहाँ पर दुबई के शेख गए, उन्होंने भी ऐसी तारीफ की, और वहाँ के बच्चे ने कहा कि ये मुल्क हमारा, आप क्या करें? हम पता ये भी गलत है। फिर लोगों को क्या हो गया है? क्या हो गया? लोग पागल हो गए हैं, बस समझ नहीं आ रही। पागल हो गए? उनको नहीं समझ आ रही क्या करना है। जब उनको सस्ती चीजें मिलेंगी, एजुकेशनल राइट्स मिलेंगे, बिजली के फ्री यूनिट मिलेंगे, पानी में उनको वो कमी बेशी मिलेगी, तो वो जाहिर है अपने वतन को ही पसंद करेंगे। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा। हमारे कश्मीर का क्या हाल है? हमारे कश्मीरी खुश है हमारे साथ? वो तो ठीक है, वो तो हाँ, वो तो मुल्क वाकई देखने वाला है। अच्छा, वो देखने वाला सही तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा मैंने सुना है लोगों से कि काफी। बना दिया होगा हमने अभी तक। नहीं, इतना तो नहीं हुआ। आपको लगता है वो कश्मीरी यहाँ आना पसंद करेंगे? जाहिर है, जब हम उन्हें कहेंगे, जब हम इधर इनको भेजेंगे या बुलवाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे वो? हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है या जवाल की तरफ गया है? मेरे ख्याल से था कि पहले भी जीरो था और अब मजीद जीरो, और इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, कोई चीज में फर्क नहीं है। कश्मीर हासिल करने का दावा हम करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये इंडियन कश्मीरियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए, आप क्या कहेंगे? मैडम, अगर आप कहें कि मोदी सरकार यहाँ चलेगी तो ये इंडिया तो नहीं है। पॉवर्टी तो यहाँ इंडिया से ज्यादा है मेरे ख्याल में। मैं कह रही हूँ यहाँ मोदी सरकार, मैंने कब कहा यहाँ मोदी सरकार चलेगी? मैंने कहा है भारत के अंदर जो कश्मीर है ना, भारत के अंदर जो कश्मीर है, उन कश्मीरियों ने नारे लगाए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए हैं तो वो उधर के उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं या उनकी पावर वो उसके लिए कर रहे हैं, तरक्की के लिए, या उनको आगे लाने के लिए कर रहे हैं। जी हमारी प्रोग्रेस या हमारी डेवलपमेंट्स देखें। अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बात की जाए या इलेक्शन की बात की जाए, वो पहले भी जीरो थे, अब भी जीरो है। मैंने तो खातिर कोई तरक्की या डेवलपमेंट्स नहीं देखी। आपकी नज़र में कश्मीर का क्या मुद्दा है? आपकी नज़र में जो भारत के पास कश्मीर है उसका क्या कश्मीर का वही, कश्मीर का मैडम वही मुद्दा है जो पाकिस्तान का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है, हम कौन से आज़ाद फिर रहे हैं? हम तो खुद कैद में हैं, कैदोबंद की सोबतों में जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन सा फ्रीडम, कौन सा राइट्स हमें मिल रहे हैं? आप एक बच्चे को देख लें, यंग गर्ल्स को देख लें, आदमियों को देख लें, भाई क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं? हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बेगिंग कर रहा है। तो ये डेवलपमेंट्स तो नहीं है। यूथ है वो भी आप देख लें, वो अपना कैसे सर्कल चला रहे हैं। यूनिवर्सिटीज देख लें, पर के जॉब ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डेवलपमेंट्स हैं। इलेक्शन से पहले भी जीरो हालात थे, इलेक्शन के बाद भी। बेसिकली थोड़ा टॉपिक कश्मीर पर है, तो अगर हम उनके कश्मीर की बात करते हैं, आपको वीडियो दिखाई ना, उनके कश्मीर की क्या कंडीशन है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। उनकी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा एक स्लेव की लाइफ गुजार रहे हैं कश्मीरी जी। तो क्या वहाँ पे क्या फ्रीडम दिया जा रहा है उनको? आए दिन झड़पे, आए दिन कैदोबंद की सोबतें। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान और कश्मीर के हालात एक जैसे ही हैं। डिफरेंस क्या है? कश्मीर, इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ चल रही है। आज अभी एक नई इलेक्ट्रिक ट्रेन की वहाँ पर इनॉग्रेशन हुई है। मुसलमान तो स्लेव की लाइफ ही गुजार रहे हैं। मैं उनके मुसलमान बाहर से मेडल जीत के ला रहे हैं, अब वहाँ जाकर झंडे लहरा रहे हैं, उनके इंटरनेशनली नाम है उनका। आए दिन जो कत्लो-गारत हो रही है, वो हमारा मीडिया दिखाता है पुरानी वीडियोस, झूठ। अच्छा, और आए दिन जो मीडिया पे वो कत्लो-गारत, खून-रेज़ी वो सारी दिखाई जा रही हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट्स की बात की जाए, वो आपकी बात ठीक है कि डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे, कलीन बाफी और इस तरह की जो प्रोग्रेस रेट आप बता रही हैं कि वहाँ डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि लाइफ तो स्लेव वाली गुजार रहे हैं मुसलमान। बताएं, अगर वो स्लेव वाली लाइफ गुजार रहे हैं तो पाकिस्तान में आकर अभी तक किसी एक इंडियन मुस्लिम को नेशनलिटी क्यों नहीं मिली पाकिस्तान की? वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते या कहीं चले क्यों नहीं जाते? भाई आए दिन तो बॉर्डर पे उन्होंने वो लगाई हुई है आपके लिए पासपोर्ट पे पाबंदियाँ, जो ट्रेड थी वो भी बंद की हुई है। तो क्या डेवलपमेंट्स हैं? मैं तो नहीं समझती ये डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान में, वो चाहते ही नहीं डेवलपमेंट्स हों। पाकिस्तान में या इंडिया में? कोई प्रोग्रेस या कोई तरक्की की राह पर गामजन हो। इंडिया में या भारत में? पाकिस्तान में, क्योंकि आमदोरफ्तियाँ, दरामदरात या बरामदरात तो आपस में चल रही हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जम्मू कश्मीर के व्यापक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है और उनकी सरकार घाटी को
एक ऐसे पर्यटन स्थल में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है जो स्विट्जरलैंड को टक्कर दे सके। यहां मौलाना आजाद स्टेडियम में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ रुपए से अधिक और देश के अन्य हिस्सों के लिए 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने क्षेत्र में G20 के आयोजन के बाद खड़ी के देशों में जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर आई सकारात्मकता को रेखांकित किया और कहा कि पूरी दुनिया यहां की सुंदरता, परंपरा और संस्कृति से बहुत प्रभावित हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति मिल रही है और यह पूर्ववर्ती प्रदेश आज विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।